बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अहमद रहमतुल्लाह अलैह अल समद अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक मरतबा एक बूढ़ी औरत हज़रत सैयदना बकी बिन मुखलिद रहमतुल्लाह अलैह अल समद की बारगाह में हाजिर हुई और बड़े गमगीन अंदाज में यूँ अर्ज़ गुजार हुई, हुजूर, मेरे जवान बेटे को रूमियों ने कैद कर लिया है और वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उनके जुल्म सितम का निशाना बन रहा है। मेरे पास इतनी रकम नहीं कि मैं फिदिया देकर उसे आज़ाद करा लूँ। मेरी मलकियत में सिर्फ एक छोटा सा घर है जिसे मैं बेच भी नहीं सकती। अपने लख्ते जिगर की जुदाई के गम ने मेरे दिल का सुकून और रातों की नींद उड़ा दी। मुझे एक पल सुकून मुयस्सर नहीं। खुदारा मेरी हालत ज़ार पर रहम फरमाए। अगर आप रहमतुल्लाह अलैह किसी साहिब हैसियत से कह देंगे तो वो फिदिया देकर मेरे बेटे को आज़ाद करा लेगा और इस तरह मुझे करार नसीब हो जाएगा। इस बूढ़ी माँ की ये ममता भरी बातें सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसे तसल्ली देते हुए फरमाया, मोहतरमा, अल्लाह इज़्ज़ा वजल पर भरोसा रखो, वो ज़रूर करम फरमाएगा। मैं आपके मामले को हल करने की कोशिश करता हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं। जब दुखियारी माँ ने ढारस बढ़ाने वाली ये बातें सुनी तो दुआएं देते हुए वहाँ से रुखसत हो गई। रावी कहते हैं कि जब वो बुढ़िया वहाँ से चली गई तो आप रहमतुल्लाह अलैह सर झुकाकर बैठ गए। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक होठों को जंबिश हुई और आप रहमतुल्लाह अलैह कुछ पढ़ने लगे, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को हम न सुन सके। आप रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी देर तक इसी हालत में रहे। कुछ अरसा बाद वही बूढ़ी औरत अपने जवान बेटे के साथ आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई। वो आप रहमतुल्लाह अलैह को दुआएं दे रही थी और आपका शुक्रिया अदा कर रही थी। फिर कहने लगी, हुजूर, आप रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से मेरे बेटे को अल्लाह इज़्ज़ा वजल ने कैद से रिहाई अता फरमा दी है। इसका वाक़या बड़ा अजीब है। ये ख़ुद अपनी रिहाई का वाक़या आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने बयान करना चाहता है। ये सुनकर आपने फरमाया, ए नौजवान, अपना वाक़या बयान करो। तो वो कहने लगा, जब मुझे रोमियों ने कैद कर लिया तो उन्होंने मुझे चंद और कैदियों के साथ शामिल कर दिया। वो हमसे बहुत ज़्यादा मुशक्क़त वाले काम करवाते। फिर हम चंद कैदियों को एक बड़े शाही ओहदादार के पास भेज दिया गया। उसकी मलकियत में बहुत सारे बागात थे और वो बहुत बड़ी जागीर का मालिक था। वो हमारे पाँव में बेड़ियाँ डालकर सिपाहियों की निगरानी में अपने बागात और खेतों में काम करने के लिए भेजता। हम सारा दिन जंजीरों में जकड़े हुए जानवरों की तरह काम करते। फिर शाम को वापस हमें कैद खाना में डाल दिया जाता। इस तरह हम इनकी कैद में मुशक्क़तें बर्दाश्त कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब शाम को हमें वापस कैद खाने की तरफ लाया जा रहा था तो यकायक मेरे पाँव में बंधी हुई मजबूत बेड़ियाँ खुद ब खुद टूट कर ज़मीन पर आ पड़ी। जब सिपाहियों को खबर हुई तो वो मेरी तरफ दौड़े और चीखते हुए कहने लगे, तूने बेड़ियाँ क्यों तोड़ डाली? मैंने कहा, बेड़ियाँ खुद ब खुद टूट गई हैं। मैंने तो इनको हाथ भी नहीं लगाया। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो दूसरे कैदियों से पूछ लो। नौजवान की ये बात सुनकर सिपाही बहुत हैरान हुए और उन्होंने जाकर अपने अफसर को वाक़या बताया। वो भी हैरान हुआ और उसने फ़ौरन एक लोहार को बुलाया और कहा, इस नौजवान के लिए मजबूत से मजबूत बेड़ियाँ तैयार करो। लोहार ने पहली बेड़ियों से मजबूत बेड़ियाँ तैयार की। मुझे दोबारा पाबंदे सलासल कर दिया गया। अभी मैं इन बेड़ियों में चंद कदम ही चला हूँगा कि वो भी खुद ब खुद टूट कर ज़मीन पर गिर पड़ी। ये मंज़र देखकर सारे लोग बहुत हैरान हुए और उन्होंने बाहम मशवरे से एक राहब को बुलाया और उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। राहब ने सारी गुफ्तगू सुनकर मुझसे पूछा, ए नौजवान, क्या तुम्हारी वालदा ज़िंदा है? मैंने कहा, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज़्ज़ा वजल के करम से मेरी माँ ज़िंदा है। राहब मेरी बात सुनकर इन लोगों की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा, इस नौजवान की वालदा ने इसके लिए दुआ की है। इसकी दुआओं ने इस नौजवान को अपने हसार में ले रखा है और अल्लाह इज़्ज़ा वजल ने इसकी माँ की दुआ कबूल फरमा ली है।
آپ چاہے تو اسے کتنی ہی مضبوط زنجیروں میں قید کرو، یہ پھر بھی آزاد ہو جائے گا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اسے آزاد کر دو۔ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوں اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ راہب کی یہ بات سن کر رومیوں نے مجھے آزاد کر دیا اور مجھے اسلامی سرحد تک چھوڑ گیا۔ جب اس نوجوان نے وہ دن اور وقت پوچھا گیا جس دن اس کی بیڑیاں ٹوٹی تھی، تو وہ وہی دن تھا جس دن بڑھیا حضرت سید بکی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ الصمد کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور اس سے دعا کے لیے عرض کی تھی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بیٹے کے لیے دعا کی تھی۔ اسی دن اور اسی وقت نوجوان کو روم میں وہ واقعہ پیش آیا۔ اس طرح ماں کی دعاؤں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے اس نوجوان کو رہائی حاصل ہوئی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔